जय श्री राम। मैं आचार्य कृष्ण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके सामने मैं शनि जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में कौन सा सटीक उपाय करने से शनिदेव प्रसन्न होकर हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि कैसे प्रदान करते हैं, इस विषय में कि कौन से उपाय से शनिदेव प्रसन्न होकर हमको सभी तरह के सुख प्रदान कर पाएँ, उस उपाय को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। शनि जयंती के उपलक्ष्य में किया हुआ उपाय शनि के दोषों को तो शांत करता ही है, साथ में शनिदेव प्रसन्न होकर जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। शनिदेव एकमात्र ऐसे देवता हैं, ग्रह हैं, जो कि यदि मनुष्य पर प्रसन्न हो जाएं तो सब कुछ प्रदान कर देते हैं, और यदि कदाचित नाराज हो जाएं तो महाराज राजा को भी रंक बना देते हैं, दर दर का भिखारी बना देते हैं शनिदेव यदि नाराज हो जाएं। इसीलिए तो शनिदेव को न्याय देवता माना गया है, न्यायाधीश माना गया है। शनिदेव जीवन के किए कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं कि मनुष्य ने कितने सत्कर्म किए, कितने दुष्कर्म किए, और उन कर्मों का फल जिस आधार पर मनुष्य ने किए हैं उसी आधार पर शनिदेव उसको देते हैं। शनिदेव प्रसन्न रहें, इसके लिए हमको जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा अवसर आया है शनि जयंती महापर्व, जो कि 22 मई 2020 को अमावस्या, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या दिन शुक्रवार को आ रहा है। इस दिन यदि हम शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, शनिदेव को अनुकूल करना चाहते हैं, तो एक अचूक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस उपाय को करके आप अपने जीवन में शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया अथवा शनिगत जो भी दुष्प्रभाव जन्म कुंडली में हैं, उन सारे दुष्प्रभावों को आप अपने अनुकूल कर सकते हैं, उन दुष्प्रभावों को शांत कर सकते हैं, और शांत करके अपने जीवन को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से भर सकते हैं। शनि जयंती पर किया हुआ उपाय अचूक होता है। शनि जयंती पर किया हुआ दान महादान होता है। शनि जयंती पर किया हुआ होम हवन, जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं शनि जयंती के दिन, वो वास्तव में बहुत अभूतपूर्व फल देने वाले होते हैं। उन्हीं में से एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर पाएंगे। वह उपाय है, जिस भी जातक की कुंडली में शनि की साढ़े साती, ढैया अथवा शनि विपरीत अवस्था में है, उस जातक को अपने शरीर की लंबाई के बराबर, अपने शरीर की लंबाई के बराबर आप काला कपड़ा लें। जैसे आपका शरीर है 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 7 इंच, 8 इंच, जितना भी है उतनी लंबाई का वस्त्र लें काला, और काले वस्त्र को लेकर उसको अपने शरीर से नापें। नापने के बाद में उस वस्त्र में 1.25 किलो काली उड़द की दाल और 1.25 ग्राम काली तिल, 1 किलो तिल का तेल, और उसमें 7 लोहे की कील और 7 सिक्के, ये सब उसमें रख करके और पोटली बांध लें। पोटली बांधकर जब आप रात्रि में विश्राम करें, यानी शनि जयंती है 22 तारीख को, तो ये सारी सामग्री आपको 21 तारीख को एकत्रित करना है, और एकत्रित करके रात्रि में सोते समय
अपने सिरहाने यानी बिस्तर के जहाँ पर आप सोते हैं उस सिरहाने के नीचे रख लीजिएगा और रात्रि में सोइए। और प्रातः उठकर उस पोटली को अपने ऊपर से 7 बार घुमाइए। ध्यान रहे, बगैर स्नान किए हुए 7 बार घुमाकर उस पोटली को घर के बाहर रख लीजिए। घर के बाहर रख करके अंदर आइए, स्नान आदि करिए। स्नान आदि करके फिर उस पोटली को लेकर सीधे शनि मंदिर में जाइए और शनि मंदिर में जा कर के उस पोटली को शनि भगवान के सामने रख दीजिए। उसमें से तेल निकाल कर शनि भगवान को स्नान आदि कराइए और स्नान आदि करा के शनि भगवान के सामने प्रणाम करिए। प्रणाम करके और परिक्रमा आदि करके और क्षमा याचना करके वापस आ जाइए। इतना सा कार्य करने से आप देखिए आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनसे आपको निजात मिलने लगेगी। स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उससे आप निश्चित रूप से निजात पा पाएंगे। ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो और सुंदर सुंदर जानकारियाँ, अच्छी अच्छी ज्ञानप्रद जानकारियों प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।